दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौथा रनवे शुरू हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे रनवे और टैक्सी वे का उद्घाटन किया। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां 4 रनवे और पहला टैक्सी वे है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक बार फिर बम मिलने से सनसनी फैल गई। बीरभूम में एक स्कूल के पास तालाब में बम से भरा एक बैग बरामद हुआ, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इससे पहले दक्षिण 24 परगना में भी देसी बम बरामद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी को आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई। इसी के साथ अब CJI समेत सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आज दिल्ली मेट्रो ने इसरो को अपने अंदाज में बधाई दी। DMRC ने एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, नेक्स्ट स्टेशन इज मून। आज से 40 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बैस्टिल डे परेड के दौरान मैक्रो एक खुली जीप में नजर आए, सेनाओं को सैल्यूट किया और अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी इमैनुअल मैक्रो की पत्नी ब्रिगिट मैक्रो के साथ बातचीत करते दिखे और जब इमैनुअल मैक्रो मंच की तरफ बढ़े तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और उनसे गले मिले। इसके बाद अलग अलग बैंड्स ने धुन बजाई और बैस्टिल डे परेड की शुरुआत हुई। सबसे पहले फ्रांस के लड़ाकू विमान आए, जिन्होंने आसमान में फ्रांस के झंडे के तीनों रंग बिखेरे। ये अद्भुत नजारा खत्म ही हुआ था कि भारत के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी दस्तक दी। ऊपर भारतीय राफेल फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और नीचे फ्रांस भारत की दोस्ती और मजबूत होती नजर आ रही थी। जिस दौरान भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, उस दौरान मैक्रो और मोदी एक दूसरे से बातचीत करते और आसमान की ओर निहारते नजर आए, मानो ये कह रहे हो कि वो देखो आसमान में हमारी दोस्ती की उड़ान। बैस्टिल डे परेड में भारत के एक C-17 हेवी लिफ्ट और एक IL-78 रिफ्यूलर ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इसके बाद फ्रेंच एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट किया और अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। फ्लाई पास्ट के बाद परेड की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। सारे जहां से अच्छा की धुन पर सिख रेजिमेंट सबसे आगे नजर आई। भारतीय सेना की पेरिस में बूटों की दस्तक सुनाई देते ही मैक्रो और मोदी समेत सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। पेरिस में सारे जहां से अच्छा के धुन के बीच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय सेना को सैल्यूट करते नजर आए। वहीं सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने बैस्टिल डे परेड में अतिथि सेना के तौर पर अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया। माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच का है और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी। खास बात ये रही कि भारतीय सैन्य टुकड़ियों में महिला सैनिक भी शामिल हुई, जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना में नारी शक्ति की क्या अहमियत है। इससे पहले 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ओर्ली एयरपोर्ट पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी आगवानी की है, जबकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में उनकी मेजबानी की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी का स्वागत करने के साथ साथ दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलने की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी तथा विश्वास व दोस्ती के सदैव मजबूत बंधन का जश्न मना रहा है। प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में हार्दिक स्वागत है।
पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर करीब आने से फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ अपने 4 दशक पुराने संबंधों के बारे में बात की। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने बताया कि कुछ साल पहले ही फ्रांस की सरकार ने उन्हें अलायंस फ्रांसेस में मेंबरशिप कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा है। कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस और भारत के रिश्तों में आई मजबूती का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस 21वीं सदी की बहुत सारी चुनौतियों से निपट रहे हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी अहम हो गई है। भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं, इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। रणनीतिक साझेदारी के अलावा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसका सबूत है भारत और फ्रांस के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लेकर के हुई डील। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अब फ्रांस में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा।